नमस्कार, मैं के सिंह। दोस्तों, आपने भोजपुरी में एक शब्द आता है, थेथरई। आपने सुना होगा इस शब्द के बारे में। मैंने अंग्रेजी में खोजा कि इसका कोई पर्यायवाची मिल जाए, बड़ी मुश्किल हुई, नहीं मिल पाया। थेथरई होती है जिसमें आप किसी को मारते रहिए गलत काम के लिए और हर बार वो खड़ा होके कहे, "अच्छा, अब की बार तुम्हारा, अब की दोबारा ना मारना" और फिर वो वही काम करे। मोदी सरकार थेथरई पे आ गई। अब ये सिर्फ थेथरई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि वो एक बड़ी सबलाइन संस्था है, वो थेथरई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रोज सख्ती कर रही है। हर कदम पे सरकार के सब सख्ती कर रही है क्योंकि सरकार जो कुछ भी कर रही है, वो संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन सरकार थेथरई पे उतर आई है। कल बहुत आराम से सरकार को जिन शब्दों में कहा गया गवर्नर महोदय को, पंजाब के गवर्नर को, कि आप आग से खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना किसी भी शर्म हया वाले संस्था में जो बैठा है, उसके लिए इस्तीफा देने के बराबर है। उसको ये कहना कि आपका अधिकार नहीं है कि विधानसभा कैसे स्पीकर चला रहा है, इसको आप असंवैधानिक या गैर कानूनी बताएं। लिहाजा बिल्स पास करें। दरअसल हुआ ये था, और ये सिर्फ एक की घटना नहीं है। मोदी सरकार के गवर्नर एक इस तरह के हथियार बन गए हैं जो हर विपक्षी राज्य सरकारों को काम नहीं करने दे रहे हैं। वो दिल्ली हो, वो तमिलनाडु हो, वो केरला हो, वो तेलंगाना हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी ये गवर्नर एक अजीब सा हैचेट मैन अंग्रेजी में होता है, जो कहने पे किसी को भी मार सकता है। ये उस तरह का पद बन गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ताकीद कर रही है, आपको याद होगा। और अभी जो ताजा घटना हुई है उसमें पंजाब का केस था, और एक तो नहीं, तमाम बिल जो वेलफेयर के बिल हैं, वो पारित नहीं किए जा रहे हैं। गवर्नर के दस्तखत होते हैं। गवर्नर ही चूंकि एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो हर बिल पे उसके दस्तखत होते हैं। फाइनेंस बिल है तो पहले उससे बताया जाता है और वो दस्तखत करता है, तब वो प्रेजेंट किया जाता है। पंजाब सरकार ने तमाम बिल जो शिक्षा को लेकर थे, बहुत ही अहम बिल थे, जो स्टेट सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट के थे, जो इस तरह के जो जन कल्याण के बिल्स थे और फाइनेंस बिल थे, उनको लेके, मनी बिल थे, उनको लेके गवर्नर के पास गई। गवर्नर आराम से बैठ गया। गवर्नर को ये कोई पावर नहीं है, या तो वो बिल पे दस्तखत करे या वो वापस करे उस बिल को सरकार को, या फिर वो राष्ट्रपति को भेजे। गवर्नर साहब ने ये कुछ नहीं किया, लेके बैठ गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और एक नहीं दर्जनों केसेस में है। ताजा है तेलंगाना का केस, जिसमें कहा है कि आप बैठ नहीं सकते, आप उस पे एक्ट करेंगे, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था विधायिका से पारित हुई है। लेकिन गवर्नर साहब बैठ जाते हैं क्योंकि मोदी जी खुश हो जाएंगे कि बड़ा तंग कर रहा है सरकार को। लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का क्या कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। एक ऐसी सरकार को जो 70 सदस्यों के सदन में 61 से और 67 से आ चुकी है, उसको ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलने नहीं देता है। पंजाब में यही हालत कर दी है बनवारी लाल पुरोहित साहब ने। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले एक फैसले में कहा, ग्यूबरनोटोरियल प्रोक्रेस्टिनेशन, गवर्नर शब्द से बनता है ग्यूबरनेटोरियल, महामहिमीय, राज्यपालीय। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि हीला हवाली, कि आप राज्यपाली हीला हवाली का नाटक न कीजिए, बंद कीजिए इसे। लेकिन ये मोदी सरकार के लोग हैं, ये मोदी का गवर्नेंस है, इसमें ये सब चीजें नहीं, ये बेशर्म गवर्नमेंट है। नतीजा क्या होता है, जो हमने बताया कि थेथरोलॉजी चल रही है
ये थेथर आपको याद होगा, बचपने में ये शब्द बहुत आता है और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में अंग्रेजी में इसका शब्द वैसे तो ऑब्स्टिनेट कहा जाता है, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, लेकिन ये उसके टक्कर का नहीं है, क्योंकि थेथर को फिर मारिया, दोबारा वो उससे ज्यादा शिद्दत से आएगा और कहेगा आपकी मारा तुम्हारा, फिर दोबारा ना मारना, और फिर वो वही काम करेगा। मोदी सरकार वही काम कर रही है, इसके गवर्नर, इसका ईडी, इसका इनकम टैक्स, ये सब वही काम कर रहे हैं। इसका इलेक्शन कमीशन भी अब वही करने लगा है, तो कोई मतलब नहीं रहा इसका। और शायद मोदी सरकार किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को इतना डिसयूज में डाल देना चाहती है, हर केस आज का आसान पड़ गया। इस अखबार में आप देखेंगे तो यहां तक कि पराली कैसे जलेगी ये भी सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो पराली का केस हो तो भी आएगा। यूपी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक मुस्लिम लड़के को, आपको याद होगा, एक हिंदू प्रधान अध्यापिका जो मालकिन भी थी, उसने थप्पड़ मरवाया लड़कों से और ये कहा कि मुझे इस तरह के मुसलमान बच्चे चाहिए ही नहीं, मुझे मुसलमान बच्चे मुझे नहीं चाहिए। ये सब रिकॉर्ड हुआ। सरकार ने कोई मुकदमा उस पर नहीं किया, जो किया वो धाराएं बड़ी हल्की लगाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब धाराएं नहीं। ये यूपी सरकार है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप काउंसलिंग कराइए इन बच्चों की जो थप्पड़ मार रहे थे और जिस बच्चे को मार रहे थे। टाटा इंस्टीट्यूट से कहा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको टिस कहते हैं, टिस से कहा कि इनको भेजिए। उस आदेश को नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे पेशेंस की परीक्षा न लीजिए। दरअसल मोदी सरकार अपने थेथरई में सुप्रीम कोर्ट के पेशेंस की परीक्षा ले रही है। तो कल गवर्नर को यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो समिति थी, उसने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऐसा कोई मामला नहीं है जो इस समय उनके संज्ञान में, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस इस थेथरई से लड़ पाएगा? कितना लड़ेगा? हर रोज एक नई समस्या आ रही है। हम कितना जस्टिस चंद्रचूड़ पे भरोसा करें कि वो दिन रात लड़ते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पुलिस तो होती नहीं है और बिना पुलिस के, जानते हैं, ये दुनिया में डर नहीं होता। तो लिहाजा ये सरकार जानती है कि कुछ भी कर दो हम करेंगे अपने मन की। ये अलग बात है कि जनता इससे नाराज हो रही है। अगर मोदी सरकार ये समझ रही है कि थेथरोलॉजी से वो वाकई जनमत हासिल कर देगी, तो जनमत इससे मिल नहीं रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब कहा गवर्नर को लेके कि आप आग से खेल रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है, गवर्नर ने कहा क्या था, ये सारे जो विधेयक थे, जो बिल्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की विधानसभा ने पारित किए हैं, उन बिल्स को ये कह के रोक दिया साहब ये तो सदन ही गैर कानूनी है। ये सदन तो स्पीकर ने बजट सेशन का ही एक्सटेंशन कर दिया है, इसको प्रोरोग नहीं किया, सिर्फ एडजॉर्न किया है, डिसॉल्व भी नहीं किया, क्योंकि डिसॉल्व का स्थिति नहीं है। दरअसल गवर्नर प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है। ये लोग गवर्नर के पास गए ही नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, उसी बजट सेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम देखो कि बजट की हाउस प्रोरोग हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है या हाउस एडजॉर्न हो रहा है। ये स्पीकर इज मास्टर ऑफ, हाउस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस, और स्पीकर उसका मुखिया होता है, कस्टोडियन होता है। तो यहाँ पे स्पीकर जो कर रहा है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नर साहब है, महामहिम है, उन्होंने बिल पे दस्तखत करने से मना कर दिया। कमोबेश यही स्थिति तमिलनाडु की हुई है। तमिलनाडु में भी गवर्नर ने मना कर सरकार को काम ही नहीं करने दे रहा है। तो तमिलनाडु पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने एग्जैक्टली यही कहा कि आप किस अधिकार से ये कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि ये करें और इसको इमीडिएटली चेंज करें। लेकिन थेथरोलॉजी में चेंज तो होता नहीं है और शर्मो हया नहीं होती है। दरअसल ये पूरा जो हमारा संसदीय व्यवस्था है ये शर्मो हया पे चलती है।
मोदी सरकार वो शर्मो हया घोल के पी गई है। नतीजा ये हो रहा है कि तमिलनाडु का गवर्नर, उनके वो बिल, आप ताज्जुब करेंगे, तमिलनाडु में भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की 12 में से 8 पोस्टें खाली। वहां पे लोगों को नौकरी नहीं, लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बिल पे साइन नहीं हो रहा है। और ये भी छोड़ दीजिए, तमाम वेलफेयर के बिल्स हैं जिसको गवर्नर लेके बैठ गया है। पंजाब में तो कह रहा है गवर्नर कि सदन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप लेके बैठ गया है, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं है कि बिल पे बैठ जाए, या तो वो वापस करे सदन को दोबारा कंसीडर करने के लिए, और दोबारा कंसीडर होके आएगा तो उसको करना पड़ेगा, ये बाध्यता है। आर्टिकल 200 में ये बहुत स्पष्ट चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन थेथरई का कोई मुकाबला नहीं होता है। मोदी सरकार एक धुर थेथर सरकार हो गई है, जिसको रोज थप्पड़ मारते हैं चंद्रचूड़, जिसको सुप्रीम कोर्ट रोज थप्पड़ मारता है, लेकिन थप्पड़ वप्पड़ उसको असर नहीं करता। और फिर वो कह देता है अब की मारा तो मारा, दोबारा ना मारना, और ये कह के उनका रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाता है। आप इसको देखें, ये कल जो फैसला हुआ है और ये सख्त निर्देश है कि इसको पारित कीजिए, और एट द अर्लीएस्ट, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये आर्टिकल 200 में लिखा है। आज नहीं, 70 साल से सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित करता रहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल का सीधा मतलब है कि आप बिना किसी हिला हवाली के इसको दस्तखत करें। अब की बार भी कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब आपके पास जैसे ही वो आए, आप उसको यथासंभव शीघ्रता से इसको पारित करें। देखना है कि आगे कैसे करते हैं, लेकिन जो थेथरई है वो बहुत स्पष्ट है। अनफॉर्चुनेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को हटाने की शक्ति सदन में नहीं होती। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का तो हो जाता है, राज्यपाल का इम्पीचमेंट नहीं होता। राज्यपाल सिर्फ अमित शाह के कहने से हटता है, एक चिट्ठी लिख देंगे, ये महामहिम हट जाएगा। जितने भी महामहिम बैठे हैं वो कांपते रहते हैं कि अमित शाह की नजरें टेढ़ी हुई तो उसी दिन हम गए यहां से और सड़क पे टके के दो हो जाएंगे। ये गवर्नर की कमजोरी है। हमारा राज्यपाल इतना कमजोर है कि इम्पीचमेंट के पावर संविधान निर्माताओं ने नहीं दिए, क्योंकि गवर्नर को एक एक्सॉल्टेड पोजीशन माना, उसको संविधान का रक्षक माना। लेकिन गवर्नर जो हरकत कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए, यहाँ कोई अमित शाह बैठा हुआ है जो एक चिट्ठी लिखेगा, प्रेसिडेंट का प्लेजर शब्द इस्तेमाल किया गया है गवर्नर को हटाने के लिए, कि गवर्नर तब तक पद पे रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, खुश रहेगा, तब तक ये गवर्नर रहेगा। आप जरा सोचिए, ये गवर्नर कितना कमजोर है। एक चपरासी को हटाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन गवर्नर के लिए, जिसको हमने महामहिम बनाया है, जो बिलों पे दस्तखत करता है, जिसको संविधान की रक्षा की शपथ दी गई है, वो गवर्नर अमित शाह नजरें टेढ़ी कर दे तो अगले दिन वो नीचे होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ होता नहीं है भारत के संविधान में। राष्ट्रपति की वो सरकार के कहने पे काम करता है, टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नतीजा ये है कि गृह मंत्रालय का एक चिट्ठी जाएगा और गवर्नर पद से बाहर होगा, सड़क पे खड़ा होगा। यही कमजोरी है राज्यपालों की कि राज्यपाल उनके हैचेट मैन बन गए हैं, उनके एक ऐसे घिनौने वो बन गए हैं, जैसे कि आप उनमें देखिए जो वो होते हैं, माफिया सिस्टम होता है गवर्नेंस का, तो माफिया सिस्टम में जो फंक्शनरीज होते हैं, ये उस तरह का पद बनता जा रहा है। हर गवर्नर विपक्ष की सरकार को सिर्फ इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि मोदी जी खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाएंगे तो कम से कम राज्यपाल तो रहेगा ही। कल अगर मणिपुर का है तो उसको फिर राजस्थान दे देंगे। कितना ये घिनौना होता जा रहा है गवर्नेंस हमारा, मोदी जी की टेक्नोलॉजी के तहत। इसको आप गौर से देखें और तब आप पाएंगे
कि सुप्रीम कोर्ट कितनी जगह चीजें बदले। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का कहा तो उसी के साथ तमिलनाडु को भी कहा कि ये गवर्नर कैसे ये सब कर रहा है, कैसे बिलों पे दस्तखत नहीं हो रहे हैं, कौन से अधिकार से ये बैठा हुआ है। लेकिन गवर्नर को तो मोदी को खुश करना है ना, और मोदी ऐसे ही लोगों को ला रहे हैं जो कि उनके इस तरह के पाले हुए जो संस्थाएं होती हैं वो उनकी जेबी संस्था हो जाए। और इसमें ये सारे हमारे महामहिम राज्यपाल सारे बड़े पारंगत हैं। तो थेथरोलॉजी का सुप्रीम कोर्ट मुकाबला कैसे करे, ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ढूंढना पड़ेगा। एक भले आदमी है, अच्छे शब्दों में बात करते हैं, लिहाजा जो आदेश भी देते हैं वो होता है कि आप आग से ना खेलें। अरे वो खेलेगा, आप दो तमाचा मार दीजिए फिर खेलेगा वो। तो मुश्किल ये है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट थेथरोलॉजी का मुकाबला कैसे करे। और थेथर मोदी सरकार और सामने है सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीजें कैसे बदलती हैं। लेकिन फिलहाल ह्यूबर नोटोरियल प्रोक्रेस्टिनेशन, अंग्रेजी का बड़ा अच्छा जुमला ये इजाद किया सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने पिछले एक फैसले में। इसका सीधा मतलब होता है राज्यपालीय हीला हवाली, महामहिम की हिला हवाली। और ये साफ दिखाई दे रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि इस देश में मोदी सरकार टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, जिसपे कि सारे लोग मोदी के को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। वो ईडी हो तो, इनकम टैक्स हो तो, कोई भी संस्था हो, ईसी हो तो। आज ईसी की स्थिति ये ईसी है जिसने कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब मांगा गया था उससे 2017 में, तो कहा था साहब इससे काला धन आएगा, बिल्कुल ना करिए। आज वही इसी कह रहे नहीं साहब, तो इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत अच्छी चीज है। तो आप समझ सकते हैं पेथरोलॉजी कितना सहज भाव से इस गवर्नेंस को बदल रही है। अब देखना यह है कि बाकी कौन करेगा। दो ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डंडा और जनता की समझ। क्या जनता की समझ अभी इतनी समुन्नत है? बहुत बदला है। लगातार जनता चीजों को समझने लगी है और ये पेथरोलॉजी समझ चुकी है। और ये जानते हैं कि पेथरोलॉजी में कल्याण जनता का नहीं होता है। वो 5 किलो अनाज का भीख ही लेती रह जाती है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री है जो ऐन चुनाव पे चुनाव मंच से यह ऐलान करता है कि 5 किलो मिलता रहेगा, जो कि इलेक्शन कोड का वायलेशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। लेकिन पेथरोलॉजी का मुकाबला नहीं है। थेथर सरकार, थेथर मुखिया और सामने है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। देखना है चीजें कैसे बदलेंगी। लेकिन जो भी बदलाव होना होगा वो हमें आपको जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जल्दी ही सोचना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। अन्य मुद्दों पे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए